तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भी टाइम हो गया शाम के 4:40 का। आज ब्लॉग बहुत ही लेट स्टार्ट हो रहा है और कल के पूरे दिन में ब्लॉग बनाया नहीं था क्योंकि अपन परसों आए थे यहाँ बेंगलोर। तो परसों शाम को नमक खाली करके यहाँ आ गए थे इस फैक्ट्री में तकरीबन 12 बजे। तब इन्होंने बोला कि यहाँ फैक्ट्री के पास में भारत वाला पंप है, यहाँ गाड़ी लगा दो। तो कल सुबह 5 बजे फ़ोन आया था, बोला फैक्ट्री के अंदर ले आओ गाड़ी। तो अंदर लेके गए थे। फिर कल पूरा दिन गाड़ी खड़ा था, अनलोड नहीं हुआ था। और कल शाम को 5 बजे गाड़ी पॉइंट पे लगाया था, तिरपाल खोला था। और कल शाम को, कल रात को भी नहीं, कल दिन में अनलोड हुआ नहीं, कल रात में अनलोड हुआ। और आज सुबह 10 बजे अनलोडिंग शुरू हुआ था, लगभग 1-2 बजे तक अनलोडिंग हो गया था। और अभी रिसिप्ट मिला है जो पहुंच होता है हमने को, मतलब जैसे वहाँ से लोड करके आते हैं तो भाड़ा 100% भाड़ा होता है, उसमें से 80% एडवांस आ जाता है, 20% भाड़ा पीछे रहता है कि वो पहुँच रिटर्न जब वापस गांधीधाम पहुँचेगा। जो इनका यहाँ से ये जो रिसिप्ट में 2-3 कागज़ देंगे कि हाँ ठीक है, माल पूरा ओके हमारे पास पहुँच गया, ओके रिपोर्ट है तो जो भाड़ा पीछे बचा हुआ वो पूरा आ जाएगा। अगर कोई माल डैमेज है या भीग गया या शॉर्ट है तो उसमें पैसा कटेगा। वो ऐसा कुछ नहीं, अपना रिपोर्ट पूरा ओके ही था। तो अभी रिसिप्ट लेके आए हैं। पहले खाली हो गया था, उस टाइम ट्रांसपोर्ट में फ़ोन किया था। इस साइड में बेंगलुरु साइड में अब की बार भाड़ा भी बहुत ज़्यादा डाउन है। जो भी है जैसा भी है, पर लगा दिया अपना गाड़ी पपीता लोडिंग के लिए। यहाँ से जाना सीधा अंतापुर, लगभग होगा 140 किलोमीटर इसी हैदराबाद रोड पे 4 लाइन पे अंतापुर। वैसे अंतापुर से पपीते में जो लपेटते हैं जिस कागज़ में, वो कागज़ घास थोड़ा बहुत ऐसा डालेंगे और उसके बाद में गुत्ती जाना, गुत्ती से सुबह लोडिंग होगा पपीता। तो बस यही, यहाँ या चंडीगढ़ होगा या लुधियाना, दोनों में से कोई भी एक स्टेशन पे खाली हो सकता है। ऐसा नहीं 2 डिलीवरी नहीं होगा 1 डिलीवरी, दोनों में से किसी भी जगह हो सकता है। 2 कंडीशन है। तो अभी इसके पास में ये भारत पेट्रोलियम वाला पंप है, तो यहाँ से डीजल भरवा लेते ताकि खर्चे का भी पता चल जाता है। जहाँ से गाड़ी रवाना होगी वापस वहाँ चंडीगढ़ में डीजल भरवा लेंगे। तो इसलिए यहाँ रुके भारत पेट्रोल वाले पंप पे। जस्ट पंप के पास में वो वहाँ पे दिख रहा है, वो साइड दिख रहे हैं येलो वाले, क्या सॉरी ग्रीन कलर वाले, वो ये फैक्ट्री के पास में ये पंप है भारत का। तो यहाँ पे रुके, पंप पे डीजल डलवाते हैं, पूरा टैंकी फुल करवा लेते। बीजापुर से करवा के आए थे, यहाँ से पे इतना ही आएगा 15, 17, 18 हज़ार का। फिर जो भी आएगा डीजल फुल करवा लेते हैं। और तब तक तिरपाल भी अपना पीछे बॉडी वाला अंदर ही पड़ा है, ऊपर वाले तिरपाल कल उस टाइम ही समेट लिए थे। और बाकी पत्ते तो चारों लगे हुए थे, वो अभी भी लगे हुए पड़े हैं पत्ते, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं साबुन में खोलने पड़े थे और ना ही पपीते में खोलने। ये तिरपाल अंदर बिछाया हुआ था, ये पड़ा है, तो ये अभी डीजल भरवा के तिरपाल भी सही कर लेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे सीधा अंतापुर। वो अभी शाम के टाइम में भी होगा पेपर लोड करने, वो पेपर लोड कर देंगे। डीजल भरवा के निकलने के थोड़ा बाद आ गया था, बारिश आ गया था, उसकी वजह से देख रहे हो कांच भी ख़राब हो गया था, ऊपर धूल जैसा बारिश आई थी उसकी वजह से बारिश, और बाद में हवा भी साथ में थी तो मिट्टी लग गई, तो शीशे भी ख़राब हो गए। और अभी चल रहे हैं कंटिन्यू इसी NH 44 पे, ये जो हैदराबाद वाला हाईवे है, यहाँ से सीधा हैदराबाद जा रहा है। ये बेंगलोर से हैदराबाद आगे नागपुर होता हुआ सीधा श्रीनगर जाता है। ट्रैफिक बिल्कुल बहुत कम ही है और शाम का समय भी होने वाला है। ये रोड बिल्कुल खुला ही है, तो सीधा अपने को अंतापुर जाके रुकना है। अंतापुर में पेपर डालना उससे पहले ही अभी अपन कर्नाटक ख़त्म हो गया और आंध्रा में भी घुस गए। आंध्रा में देख रहे हो शाम का टाइम है, एकदम मस्त मौसम है, खुला बिल्कुल है एकदम। रोड पे भी ट्रैफिक बिल्कुल ही कम ही है। अभी पूरा बिल्कुल सुनसान रास्तों में से निकलता है रास्ता और आसपास चारों तरफ पहाड़ियाँ ही है, बस पीछे भी पहाड़ियाँ, सामने साइड में पहाड़ियाँ, पूरा पहाड़ी एरिया ये साइड में ज़्यादातर। अंतापुर से लगभग तकरीबन इतना ही 40-45 किलोमीटर पहले रुके थे। यहाँ मेन रोड पे 6 लाइन पे, क्या सॉरी 4 लाइन पे होटल है, तो यार महादेव राजस्थानी होटल है। तो यहाँ रुके चाय पीने के लिए। पापा चाय पियेंगे, तब तक अपने भी पिया, तब तक चाय पिया पापा ने और अपने शीशे साफ़ कर लिए। और शीशे भी ये वाले देख रहे हो, ये शीशे ये थोड़ा ज़्यादा फीका पड़ गया, ये कम फीका पड़ा है। व्लॉग में भी आपको कभी कभी दिखता होगा। अब की बार बाड़मेर जाके लगे, ये ड्राइवर साइड का शीशा भी चेंज करवाएंगे और शीशे भी जो रेडियम है वो भी फीकी पड़ गई है, तो लगभग रेडियम भी चेंज करवाएंगे। बाड़मेर जाएंगे, याद आएगा तो पक्का करवाएंगे, नहीं तो 2-3 चक्कर से ये कांच चेंज करवाना है पर भूल जाते हैं बार बार, क्योंकि कांच क्या है ओरिजिनल डुप्लीकेट हिसाब से आते। पिछली बार 2 साल पहले लगाया था, पता नहीं कांच डुप्लीकेट था या इतना जल्दी पीला किस वजह से पड़ गया। तो यहाँ पापा ने चाय पी लिया, तब तो अपन ने शीशे साफ़ करके और धूप भी कर लिया। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। वो देख रहे हो जस्ट वहीं पीछे है वो महादेव होटल, छोटा सा ही ढाबा है, बस बड़ी कुछ होटल नहीं है, पर ये कि क्वालिटी में अच्छा है। 1-2 बार अपन इधर आए थे तो इसी होटल पे रुक के गए थे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, 1 घंटा और लगेगा अंतापुर पहुँचने के लिए। उस होटल से चाय वगैरह पी के निकल गए थे और अब तो इतना ही, अंतापुर लगभग 10 किलोमीटर ही बचा होगा। और मेन रोड पे ही जस्ट वहाँ पे अंतापुर में
सर्विस रोड है और इस रोड का ब्रिज है, तो ब्रिज की उस साइड सामने की साइड में नीचे से घुमा के सर्विस रोड पे वहीं पे डालेंगे जो गत्ते है, जो पेपर है जिसमें पपीता लपेट के डालते हैं सीधा। ऐसे ही पपीता खुला ही भरते हैं, कैरेट वगैरह कुछ नहीं, केले की तरह खुला ही भरते हैं सीधा। तो बॉडी में साइड में केले में तो पत्ते लगाते हैं, उसकी जगह इसमें पपीते में घास लगाते हैं और घास लगा के सीधा अखबार के जैसा ऐसा पेपर आता है वाइट कलर का, मतलब थोड़ा कम वाइट, बिल्कुल वाइट भी नहीं, थोड़ा ऐसा क्रीम कलर का पेपर आता है। उस पेपर में लपेट के सीधे ऐसे ही पपीते रख देते हैं, सीधे बॉडी के अंदर डायरेक्ट रखते हैं। बाकी कैरेट वाला ऐसा कोई मसला नहीं है, तो बॉडी से लगभग 4 पपीते ऊपर रखते हैं। फिर उसमें जो भी वजन आता है इतना ही, 20 टन का गारंटी लगता है इतना ही। कभी कभार कोई 20 से ऊपर आ जाता है, 21 साढ़े 21 टन आता है कम से कम कोई गाड़ी में आ जाए तो। इससे मतलब 22 से नीचे रहता है, इससे ऊपर नहीं आता। बाकी लगभग एवरेज तो 21 टन का ही आता है, लगभग 21 टन माल ही आता है। तो उसमें से भी 600 kg का भाड़ा नहीं देते इसमें पपीते में। अगर 20-600 आया तब तक तो 20 टन का ही मिलेगा, अगर 20-700 आया तो 20 टन और 100 किलो का मिलेगा, क्योंकि वो 600 किलो की कटौती हो जाती है, उससे पैसे नहीं मिलते हैं। तो अभी पहुँचने वाले हैं तब और देखते हैं पेपर में कितना टाइम लगाएंगे और फिर आगे बताएंगे आगे कहाँ आना है गुत्ती में। यहाँ अंतापुर पहुँच गए थे और जस्ट ब्रिज के नीचे ये देख रहे हैं ब्रिज है और मेन NH-44 है इस ब्रिज पे, और यानी सर्विस रोड पे है यहीं पे इनका। तो यहाँ पे लाके गाड़ी खड़ा किया और अभी घास डाल रहे। आगे से यहाँ थोड़ा पेट्रोल पंप था, वहाँ से वापस घुमा के लाए थे, तो गाड़ी इस साइड से रिवर्स नहीं आ सकता, इस साइड से सीधा आ सकता था, थोड़ा बड़ा ट्रम था तो इस साइड से लाके यहाँ लगा दिया। और एक बात इनकी लेबर की, अभी यहाँ से घास डाल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं कि पहले मेरे को बोला कि एक आदमी अंदर आओ और मैं वहाँ से पीछे से बॉडी में डालूंगा और एक आदमी ड्राइवर कोई भी अंदर खींचो। तो ये जो आप भाई लोग ड्राइवर भाई लोग देखते हो ना, ये इनको ऐसा इनकी आदत गलत पड़ती है, ये सब मत करो। मना बोल दिया मैंने, कहा नहीं होगा, देखो आपको लोड करना तो करो, नहीं तो मना बोल दो, मैं आपके सेठ को फ़ोन कर देता हूँ कि ये लोड नहीं करेंगे। ये वही बात है, लोडिंग का ये पैसा लेंगे सुबह, कम से कम लोडिंग का, कच्चे माल की लोडिंग का 4000 रुपये लेते हैं। तो वो भी ये भी वही माल है उनका ही, तो उसी लोडिंग में आता है। तो ड्राइवर को किस लिए बोलना कि आप लोड करो, तो मैंने तो खुला मना कर दिया। और आप भी भाई लोग कहीं पे जाते हो ना, ये लोडिंग का अनलोडिंग का कोई जल्दी के चक्कर में उनके साथ में काम करवाते हैं, ये मत करो, ये इनकी गलत आदत लगती है। कोई एक करता है फिर ये सबको बोलते हैं। अब क्यों किस लिए करवाए, यहाँ से लगभग घास में 200-250 किलो वजन होगा, उसमें उसको क्या दिक्कत है। और एक बिना मतलब को अपने घास से ख़राब होना। अभी यहाँ लगाया पॉइंट पे, और जो भी है वो बिल्कुल एकदम खुला मना बोलोगे, हम नहीं करेंगे लोड, आपको करना है तो करो या मत करो। अब ये घास है, इसमें घास में तो आपको पता ही होगा कि आदमी गंदा ही होगा, करेगा तो वैसे। और डाल रहे हैं वो अब तो अकेले डाल रहे हैं, मैंने मना बोल दिया है। और बाकी कागज़ है वो भी इनके यही जो कंटेनर है इसके अंदर लगभग रखे हुए होंगे, कागज़ भी भरेंगे। देख रहे ये अखबार के टाइप है, ये वाले बंडल है, सीधे बंडल डालते हैं। ये तो गत्ते है दूसरे कुछ, ये वाले पेपर है, इस पेपर में ही लपेटते हैं सीधा। और बाकी फुल स्टॉक यहीं पे रखा हुआ होता है इनका, जो भी पानी कुत्ती से अलग अलग जगह से लोड होता है तो पहले घास इधर से इस लोकेशन से डालते हैं। गुत्ती से तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे रुके थे, यहीं पे राजस्थानी होटल था, तो यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे। तब तक लोकेशन भी आ गया था अपने पास में, और लगभग यहाँ से अभी भी 10 किलोमीटर गुत्ती है, और गुत्ती से भी लगभग 35-40 किलोमीटर आगे साइड में अदूनी रोड पे गांव का कुछ ऐसा ही नाम है, वहाँ का लोकेशन डाला है। तो यहाँ रुकेश महादेव राय का राजस्थान होटल है। अपन इस रूट में पहली बार आए, हमने को पता नहीं है, मैप पे सर्च किया और देखते हैं कैसा खाना है क्या है। तो यहाँ आने के बाद में क्या है कि उन्होंने पेपर डाला हुआ था, पार्टी का भी फ़ोन आया था, लोकेशन डाल के उन्होंने बोला इधर हल्की फुल्की बारिश हुई थी शाम के टाइम में, तो ऊपर नॉर्मल तिरपाल डाल लेना। क्या है कि बारिश आ गया तो फिर घास भी भीग जाएगा और जो पेपर डाले वो भी गीले हो जाएंगे। तो ऊपर ये जो कपड़े वाला तिरपाल है ये डाल दिया, बीच में पाइप लगा दिया, पाइप पे रस्सी वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि ऐसा ही है नाइट में रखना है, सुबह वापस लोडिंग के टाइम में वापस खोल देना है। तो पीछे तो वैसे कुछ नहीं कर रखा, ऊपर इतना ही है कि पीछे करके पूरा कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही अंदर आपको दिखा देते हैं जो घास और पत्ते, ये देख रहे हो आगे अंदर घास डाला हुआ है। और ये 4 बॉक्स पेपर के 60 किलो के, और ये तिरपाल के नीचे ये देख रहे बीच में पाइप लगा दिया ताकि गड्ढे ना रहे। अब तक तो गड्ढे नहीं है, और बारिश में ऐसा नॉर्मल कोई थोड़ा बहुत पानी कोई बूंदी बांदी चली जाएगी वो चलेगी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ज़्यादा पानी नीचे जाना चाहिए, उसके हिसाब से डाल दिया है तिरपाल। और अभी चलते हैं होटल पे, खाना खा के निकलने के बाद में भी लगभग यहाँ से 1-1.5 घंटा लग जाएगा अपने को आराम से। वहाँ अंतापुर से वो पेपर और घास लोड करके निकल गए थे, और मैंने यही NH-44 पे ही चल रहे हैं। तो यहाँ से लगभग अंतापुर से 50 किलोमीटर है गुत्ती, तो गुत्ती तक तो अपने को जाना ही है। और गुत्ती से आगे तो वो लोकेशन भेजेंगे, उस टाइम पता चलेगा। वो बोल रहे थे कि वो बगीचे का पास चल रहा है,
2-3 जगह रेड चल रहा है, जहाँ सही होगा बगीचा तो वहाँ का लोकेशन भेजेंगे, तो उसके हिसाब से फिर वहाँ चलेंगे। तो वो तो अभी लोकेशन आएगा तभी पता चलेगा। उससे पहले ही गुत्ती से पहले कहीं पे देखेंगे 4 लाइन पे ही कहीं पे रास्ता नहीं होटलें होंगी, तो वहीं पे कहीं पे खाना खा लेंगे और उसके बाद में ही चलेंगे सीधा आगे। नहीं तो क्या पता पहले कहीं पे सिंगल रोड का लोकेशन भेजेंगे तो फिर वहाँ पे खाना खाने वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खाना तो पहले खा के ही चलेंगे सीधा, फिर उसके बाद में जहाँ का लोकेशन डालेंगे। क्या पता 20 गुत्ती का तो बोला हुआ 20, 40, 50 कितना किलोमीटर भी आगे भेज सकते हैं। तब तक इस 4 लाइन पे कहीं पे अभी होटल मिल जाएगी, होटल वाली कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा इस एक बार अपन वहाँ से उड़ीसा से लोड करके आए थे बेंगलोर का, उस टाइम नागपुर से इस NH-44 पे चढ़े थे, सीधा हैदराबाद होके बेंगलोर आए थे। तो उस टाइम देखा था यहाँ पे इस रोड पे होटलें भी बहुत है, रामदेव राय का, महादेव राय का करके। तो कहीं पे भी कोई होटल पे भी रुक के खाना खा के और उसके बाद में निकलेंगे आगे। तिरपाल करने के बाद में उस होटल से अपन खाना खा के और निकल गए थे, सीधा आए थे गुत्ती के बाद में वो 4 लाइन हाईवे छोड़ दिया था, जो NH-44 था हैदराबाद वाला रोड, वो छोड़ के सीधा गुत्ती के अंदर आ गए थे। और अभी गुत्ती पार कर लिया है। गुत्ती से ये गांव का जहाँ अपने को जाना है, ये गांव का नाम लगभग गुत्ती से 30 किलोमीटर है, 30-32 किलोमीटर। गांव का नाम है पट्टी कोंडा। वहाँ पट्टी कोंडा में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, वहाँ पेट्रोल पंप का लोकेशन भेजा हुआ है। बोला यहाँ पेट्रोल पंप पे आ जाना, लेबर सुबह लगभग 6-7 बजे के आसपास आएगी, तो वहीं पे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे आ जाएगी लेबर। और बाकी डबल रोड है, बिल्कुल सिंगल वाली कुछ नहीं, कहीं कहीं पे थोड़े स्पीड ब्रेकर जाता है, बाकी रोड तो ठीक ही है, गड्ढे वगैरह कुछ नहीं। देख रहे हो स्पीड ब्रेकर का नाम लेते स्पीड ब्रेकर तैयार। ऐसे ही कहीं कहीं पे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है, ताकि सीधी तो गाड़ी निकल भी नहीं सकती कोई भी हालत में। और अभी तो जस्ट अपन ने गुत्ती पार करके थोड़े ही आगे आई है, क्या पता आगे रोड कैसा है क्या है। अभी तो इतने ही लगभग 2-4 किलोमीटर आए है गुत्ती से। पार्टी वाले ने तो पहले वहाँ इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप का लोकेशन भेजा था, पर वहाँ इंडियन ऑयल के पंप के पास वहाँ लोकेशन के पास गए थे तो वहाँ पंप ही नहीं था, पंप की जगह खुला मैदान था वो लोकेशन पे। तो 1 साल पहले का फ़ोटो बता रहा था, पता नहीं पंप वहाँ से तोड़ के दूसरी जगह लेके गए या क्या पता वहाँ पे। फिर इसी रोड पे मेन रोड पे 1 किलोमीटर आगे आ गए थे, यहीं पे आगे भारत पेट्रोलियम का पंप था, भारत वाले पंप पे इनको पूछ के यहाँ गाड़ी बिल्कुल साइड में लगा दिया। साइड में से गाड़ी लगने, छोटी गाड़ी लगने का जगह है। और वैसे भी पंप की नोजलें रात के टाइम में बंद ही है, और पंप वाले भी सुबह 6 बजे पंप खोलते हैं और 6 बजे वो अपने बोला पार्टी वाले वो भी आ जाएंगे। तो 6 बजे अगर वो नहीं आएंगे तो अभी 6 बजे के बाद में तो पंप से साइड में कहीं रोड के साइड में लगा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चोरी वाला सुबह 6 बजे के बाद में नाइट के टाइम में भी थोड़ा चोरी वाला दिक्कत रहता है, तो पंप के ऊपर CCTV कैमरे वगैरह सब लगे रहते हैं, तो इसलिए पंप के ऊपर लगाया। और प्रॉपर लाइटिंग भी है, तो गाड़ी के ऊपर भी पूरा लाइट है। बाकी दूसरी कोई दिक्कत नहीं रहती। सबसे बड़ी दिक्कत रहती है अनजान जगह में, बस यही डीजल टैंक, डीजल की प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से। अच्छा ही पंप के नीचे लाइटिंग में ही खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सो जाते हैं, फ़िलहाल टाइम भी 1 बजे का हो गया है, तो लगभग 5 घंटे सोना है। सुबह लगभग तकरीबन 6 बजे वो आ जाएंगे लेबर वाले। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।